सुप्रभात। जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। एक बार और समझाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। भाभी, हमारा आवाज़ आ रहा है? देशना, हमारी आवाज़ आ रही बेटा? देशना, यस मैम। आज हम पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम, और ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। सर्वनाम एक बार और समझाया जा रहा है। किसे कहते हैं सर्वनाम? कौन बताएगा? सर्वनाम किसे कहते हैं? रेज योर हैंड। नव्या जैन। नव्या, आप बताओगे? नव्या बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? बताओ बेटा। मैम, सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए। मैं, हम, वह, वे। हाँ, वो तो उसका उदाहरण हो गया। हाँ, गुड गुड, वो उसका उदाहरण हो गया। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बिल्कुल सही एग्जाम्पल बताए हो। मैं, वह, किन्हें, उसके, जिसे, तुम, ये, उन्हें, उसे आदि। ठीक है, आ गया समझ में? ओ, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, तो समझ में आएगा। अपूर्व बेटा, बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए हमें। मैम भेद मतलब प्रकार, प्रकार बताइए, कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के। हाँ बताइए, हमने पढ़ाया था ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, बताइए। मैं पिछली क्लास कर नहीं पाया था। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। बताइए, हो गया ना, पता चल? बताइए। मैम, हाँ पहला है हाँ बताइए। कौन सा मैम? पहला याद करना पड़ता है। ऐसे ही बेटा, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। पहला है पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर पहला है हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा हाँ दूसरा पहला पुरुषवाचक
कोई बात नहीं सर्वनाम। अपूर्व, कोई बात नहीं। अभी आप ध्यान से सुनिए अपूर्व, अभी आप ध्यान से सुनिए, फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? अभी आप ध्यान से सुनिए, फिर हमें बताना आप। समीक्षा, आपको पता है क्या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैम 6 भेद। नाम बताएंगे आप हमें? हाँ मैम। बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, यस निश्चयवाचक नाम, यस निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, यस संबंधवाचक सर्वनाम हाँ और निजवाचक सर्वनाम। ओके गुड। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? मैम जो संज्ञा की जगह में होते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वह यह सर्वनाम कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है? आ गया, समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ, मैं, वह, आप, उन्हें। एग्जाम्पल बताइए हमें, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। वह उसका हाँ मैम बस इतना ही बहुत सारा है बेटा। डेली आप जो बोलते हो ना, डेली आप जो बोलते हैं, है ना, डेली हम बोलते हैं ना, मैं, वह, इसने, उसने, है ना, यह, वह, कुछ, कोई, ये सब जो है वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है? आ गया समझ में आपको? हाँ मैम। ओके, पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। हाँ, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? बताऊं मैम? हाँ, मैम नाम मेरे को बताना है क्या बताना है? जो उसकी जगह में अच्छा, प्रयोग होते हैं। हाँ बताइए। मैं वह हाँ इस हाँ किन्हें इन हाँ हाँ उससे हाँ उससे हाँ ये हाँ हमारा उनके हाँ उन्हें जिन्हें। ओके गुड गुड समीक्षा। बट आप लोगों ने टीचर्स डे के लिए बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड भेजा था, है ना? बहुत अच्छा विश किया था हमें, है ना? तो थैंक यू बेटा उसके लिए आप लोगों को। और आप हमें, है ना, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से आप लोग पढ़ के हमें दिखाइए, अच्छा मार्क्स ला के दिखाइए। वो सबसे बड़ा टीचर डे होगा हमारे लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक? ओके मैम। ओके। वैभव, सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? बेटा सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए? पता है आपको? बताइए। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप बताएंगे हमें? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बेटा कौन कौन से होते हैं, नाम आपको पता है? बताइए। यस मैम। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, ओके निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ सर्वनाम, अच्छे से बोलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छे से उच्चारण कीजिए और आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं हमें। अच्छे से बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ संबंधवाचक सर्वनाम, हाँ निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम बोलो, अच्छे से बोलो सर्वनाम। हाँ पता है? हाँ बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ सर्वनाम बोलो ना बेटा। निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, ओके हाँ संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। गुड।
और सर्वनाम के का एग्जाम्पल आप बताओगे, क्या होता है सर्वनाम का एग्जाम्पल? बताइए, कुछ बता सक वे तू हाँ वहाँ हाँ बताइए। कहाँ हम्म। क्यों हाँ। क्यों? कितने क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? हाँ, मैम चलिए कोई। कितने गुड गुड। जो जिन बच्चों से को ग्रीटिंग कार्ड मिल गया? हाँ बेटा, मिल गया। थैंक यू। अच्छे से पढ़ के आप लोग हमें दिखाइए, है ना। अच्छे मार्क्स लाइए। यस मैम। वो सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड होगा हमारे लिए, ठीक है। जिन बच्चों से आज पूछा जा रहा है ना, उनसे जब दूसरी क्लास होगी तो नहीं पूछा जाएगा, किसी और बच्चे से पूछा जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को हमें मौका देना है। मौली, आप बताएंगे आंसर? बताओ बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तैयार है मौली? मैम मुझे नहीं याद है। कुछ नहीं है बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। बताइए, संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए बताइए, हुआ? याद हुआ? बताइए मौली। अच्छा, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकार बताइए हमें। मौली, सर्वनाम के प्रकार बताइए हमें। मैम 2 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड किया था क्या? इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें आप प्रेजेंट थे ना? इसके पहले हाँ, तो उसमें सर्वनाम पढ़ाया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। उसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनना आप, फिर हमें आंसर देना। पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद हमें आंसर दीजिए, ठीक है। और बच्चे बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। रौनक, आपको पता है आंसर? रौनक? मैम हाँ। मैम मैंने भी बनाया है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, पता चल गया आपको? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बताओगे रौनक हमें आंसर बताओगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरुष, सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। गुड। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए हमें। सर्वनाम के हाँ, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, गुड। निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ओके। संबंधवाचक सर्वनाम, हाँ, नीचवाचक सर्वनाम। गुड। ध्यान दे रहा है आरुष, है ना। पढ़ने में जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं उन्हें पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हें आंसर नहीं पता है। तो आप लोग को ध्यान देना है। क्लास में सबका प्रेजेंट लग रहा है,
बीच में क्लास से कोई भी नहीं जाएगा, पूरी क्लास आपको अटेंड करना है, नहीं तो यहाँ पे एब्सेंट लग जाएगा। ठीक है। वैभव बेटा आपको समझ में आया? वैभव टू आपको समझ में आया? ठीक है। निश्चय बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? बताइए हमें, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बताइए हमें। निश्चय बेटा कहाँ गए आप क्लास से? चलिए धानवी, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम हाँ बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? बताओ बेटा। बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन्हें हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताओगे हमें? कौन कौन से होते हैं आप नाम बताओगे हमें? नाम बताइए। मैम एक मिनट में बता रही हूँ मैम। हाँ बताइए बेटा। हाँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको धानवी? बेटा समझ में आया आपको? यस मैम। तो आपने बताया नहीं आंसर? आपने आंसर नहीं बताया हमें, बताइए। मैम हाँ भेद ना उसके। हाँ 6 भेद होते हैं। हाँ प्रणाम। चलिए आप पहले पढ़िए अच्छे से, आप सुनिए पहले जो पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हमें आंसर देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुनेंगे पहले। काव्या बेटा आप आंसर बताओगे? काव्या आप आंसर क्या? आप आंसर बताओगे? सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए। मैम क्या बोल रहे हो आप? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। मैम किसी भी शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग याद नहीं आ रहा है। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं पता है आपको? बताइए। सर्वनाम एक मिनट, काव्या नाम पता है आपको कि नहीं पता है आपको? नाम बेटा कितने भेद होते हैं आपको नाम पता है? मैम क्या? कितने प्रकार होते हैं नेम बताइए। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। कोई बात नहीं, चलिए आपको स्क्रीन पे दिखाया। पुरुषवाचक। हाँ बता। हाँ निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना काव्या, फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे अभी। देखिए सर्वनाम एक बार और समझाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मुझे, मैं, तुम, हमें, हमारा, वह, वे, हम, मैंने, मेरा, मेरी, जिसे, जिसने, किसे, किसने आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। आया समझ में यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा, स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आ गया समझ में? सर्वनाम के प्रकार पता चला आप लोगों को? कितने प्रकार होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उनका आदि उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे, निश्चित रूप से बताए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसे उठाकर उस कूड़ेदान में डालो। पता है हमें कि यह क्या चीज़ है और किसे हमें उठा करके कूड़ेदान में डालना है, निश्चित है, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बिस्तर के नीचे कुछ गिरा, पता नहीं क्या गिरा है। बिस्तर के नीचे कुछ गिरा है लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या गिरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि निश्चित नहीं पता है क्या गिरा है उसमें। आपको बाहर कोई बुला रहा है, कोई क्या, पता ही नहीं कौन बुला रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, पूछते हैं ना आप लोग किसी से, आपका क्या नाम है, आपको किससे मिलना है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ जा रहे हैं, इस टाइप से हम प्रश्न करते हैं ना दूसरे से, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो डर गया वो मर गया,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा, वैसा, जो, वही, जो, वो, जिसकी, उसकी, ये जो बीच में शब्द हम लगाए हैं ना, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं, खुद, खुद, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम स्वयं अपने लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, अपने आप खुद तैयार हो जाऊंगा, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। रीना चलो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, रीना चलो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, तो मैं खुद को बोल रही है ना वो, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं, वह, किसे, उस, इस, है ना। और बहुवचन में कैसे बनेगा वो? हम, वे, किन्हें, उन, इन, तुम, ये, जिन्हें, उनके, उन्हें, ये सब हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं शब्दों को। ठीक है, वो सर्वनाम शब्द रहते हैं। मुझे, मैं, तुम, हमें, हमारा, वह, वे, हम, मैंने, मेरा, मेरी, जिसे, जिसने, किसे, किसने आदि सब सर्वनाम शब्द हैं। आगे समझ में? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, गाथा समझ में आया आपको? गाथा यस मैम। बेटा अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग बताएंगे। ओके, अब आप हमें बताएंगे। वीडियो ऑन करिए। गाथा वीडियो ऑन करिए अपना। बताओ बेटा सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम सर्वनाम किसे कहते हैं? आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही। सर्वनाम किसे कहते हैं? अब आई बताइए। गाथा आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा? निश्चय, विनम्र, पिंचा, क्या लिखा हुआ है बेटा? यही नाम है आपका? बेटा आपको समझ में आया? यस मैम। बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम मेरे को आ नहीं रहे वो। कोई बात नहीं, सर्वनाम का उदाहरण बताइए। सर्वनाम का उदाहरण बताइए। नाम का उदाहरण बहुत है। आप बोलते हैं, डेली आप बोलते हैं, बातचीत करने के समय आप बोलते हैं, है ना।
ये मेरी किताब है, इसे वहाँ रख दो, है ना। कौन बुला रहा है, ये सब जो है सामने में जो स्टार्ट आप करते हैं। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है हमें, बोलिए। चलिए, आप लोग को ध्यान से सुनना है ना, आप लोग को ध्यान से सुनना है। हाँ, हम पूछ रहे थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताइए। हमने आपसे पूछा क्वेश्चन। अटक क्या आ रही है आवाज? हाँ बेटा, कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा कुछ, है ना। पर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, बताइए। सर्वनाम का उदाहरण बताइए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन देगा आंसर? आप लोग ध्यान से सुनिए, हम तो समझा रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से सुनिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां जो होता है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मुझे, मैं, तुम, हमें, हमारा, इस, उस, है ना, मैं, वह, हम, मैंने, मेरा, मेरी, जिसे, जिसने, किसे, किसने, सब सर्वनाम शब्द हैं। आगे समझे आप लोग को? ये सब जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा, आवाज़ आ रही है हमारी बेटा? आवाज़ हमारी आ रही है? गाथा, आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। आ रही है। चलिए, अभी हम जो समझाए आपको समझ में आया? बताइए, अब बताइए सर्वनाम के प्रकार बताइए बेटा जल्दी से। मैम, पुरुष वाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, यस, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न, प्रश्नवाचक, गाथा प्रश्नवाचक बोलते हैं। हाँ, प्रश्नवाचक, सर्वनाम, हाँ, निजवाचक, निजवाचक, गुड, हाँ ठीक है, आ गया समझ में आपको। हाँ, अच्छे से पढ़ना है गाथा, है ना, अच्छे से पढ़ाई करना है आपको, तो समझ में आ जाएगा बेटा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आरुष, समझ में आया आपको? आरुष, यस मैम, समझ में आ गया अच्छे से? आप एग्जाम्पल दीजिए, सर्वनाम का एग्जाम्पल दीजिए हमें। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द बताइए हमें, कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं? मुझे, मैं, अपने, हाँ, 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 सर्वनाम, सर्वनाम शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम जो है उसमें किसके लिए बोला जाता है?
निज का मतलब क्या होता है? निज मतलब स्वयं होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में किसके लिए बोला जाता है? अपने अपने लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल आप बताओगे निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल? मैं अपना काम स्वयं करूँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। मैं अपने आप तैयार हो जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्योंकि आप खुद कर रहे हो ना, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने से आप कर रहे हो, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। मैम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बताओगे आप? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चय नहीं होता ना, निश्चित नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, निश्चयवाचक अनिश्चय कहाँ रहते हो, अनिश्चयवाचक कक्षा में पढ़ते, अनिश्चयवाचक बेटा हाँ, कोई किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किसी चीज़ कोई बात निश्चित नहीं होती है, हमें पता नहीं रहता क्या होने वाला है ना। जैसे फ़ोन पे कोई आपसे बात करना चाहता है, अगर बोला जाता है कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई का मतलब कोई, हमें नाम नहीं बताया जा रहा है ना कि कौन हमसे बात करना चाहता है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। और वहीं पे अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपके फ्रेंड का फ़ोन आया है या आपके फ्रेंड का नाम लिया जाता है वहाँ पे कि उसका फ़ोन आया है, तो निश्चित है कि उसका फ़ोन आया है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें किससे काम है, क्या काम है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपने मन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अपने मन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं वहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, आ गया समझ में? अब यस मैम। हाँ, अब अगली क्लास में मिलेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है पार्ट 5 तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा। ध्यान से सुनिए, कल क्लास 4 का टेस्ट है हमारा तिरंगा झंडा। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? कल आप लोगों का टेस्ट है हमारा तिरंगा झंडा। ठीक, सभी को पढ़ना है और कल हमें देखना। आ गया समझ में? बेटा समझ में आया? देखना यस मैम। बेटा, कल क्या है आप लोगों का? कल क्या है आप लोगों का? मैम टेस्ट है तिरंगा झंडा का। टेस्ट है पार्ट 5 तिरंगा झंडा का, कल टेस्ट है, आप लोग को पढ़ना है अच्छे से। ओके बाय, सी यू। हाँ पार्ट, आपका कार्ड मिल गया? हाँ बेटा, बहुत प्यारा कार्ड बनाया था आपने, थैंक यू कार्ड के लिए, है ना। नंबर भी अच्छा ला के दिखाना हमें एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके बाय बेटा, सी यू। कल टेस्ट की तैयारी करिए और अच्छे से हमें टेस्ट दीजिए। ठीक है, ओके बाय।